अब बस टेक्नोलॉजी को इतना ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना कि ये जो खुशबू अभी फैली है ना हमारे घर में, ये आप तक भी पहुंच जाती। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या, बिरयानी नॉनवेज के साथ ही अच्छी हो सकती है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वेज बिरयानी उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट हो सकती है। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कटहल बिरयानी की रेसिपी। तो एक साथ सारा काम शुरू करेंगे। एक तरफ हमें बिरयानी के लिए पुलाव भी बनाना होगा और कटहल की भी तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 गिलास चावल ले लिया है और इसे हम बहुत अच्छे से धो लेंगे। और ये गिलास जो था ये छोटे साइज वाला था, बड़ा वाला गिलास से हमने 1.5 गिलास नहीं, छोटे गिलास से लिया है। और चावल को बहुत अच्छे से धोकर अब ये पानी मैं जग में इसलिए बचा रही हूँ ताकि मुझे ये गमले में पानी डालना है। चावल का जो भी पानी चावल धोने के बाद निकलता है ना, उसको हम फेंकते नहीं हैं। जितना भी मेरा फूल वाला गमला है ना, उन सब में हम यही पानी देते हैं और सच में बहुत बढ़िया फूल खिलता है ये चावल का पानी डालने से। तो अब चावल को क्या करेंगे, एक कपड़े पर फैला देंगे, पंखे की हवा में इसको सूखने देना है। तब तक हम कटहल की तैयारी कर लेते हैं। तो ये कटहल बिरयानी बनाने का ना आइडिया मुझे यही कटहल देखकर आया, क्योंकि ये कटहल इतना सुंदर कोमल सा दिख रहा था। हमने ले लिया और इसे हम बहुत आसानी से काट पा रहे थे, क्योंकि साइज में छोटा था ना, पकड़ में आ रहा था। हम इसको पकड़ भी पा रहे थे बहुत अच्छे से। तो अपने अनुसार हमने इसको पहले तो साइड से इसका डंठल वाला पार्ट काट दिया, फिर बीच से जब कट लगाई तो इसका दूध भी बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा था, क्योंकि ये कोमल कटहल है ना। बहुत मैच्योर अगर होता ना तो इसमें से बहुत लस्सा जैसा जो वाइट कलर का दूध निकलता है, अगर आपको कटहल फिर भी घर में काटना या छीलना टफ लगता है तो सब्जी वाले से आप कटवा कर ले आइए, लेकिन ये कटहल बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये इतना स्वादिष्ट बना था ना और इतना आसान है बनाना। सिर्फ इंग्रेडिएंट का ही खेल है, जो आपके घर में हमेशा ही रहता है वही सारी चीज़ आप बस डालने की ज़रूरत है। और जो लोग बोलते हैं ना नॉन वेज बिरयानी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल नहीं, कटहल बिरयानी आप बनाकर खाकर देखिए, है ना। तो इसको कटहल को हमने क्या किया, अपने मनपसंद शेप और साइज़ का कट कर लिया, क्योंकि ये बहुत छोटा और कोमल कटहल था। इसको मैं आसानी से पकड़ पा रही थी और मेरे चाकू से भी ये आसानी से कट गया। चाकू शार्प होना चाहिए, है ना। अगर नाइफ शार्प है तो बहुत आसानी से कट जाएगा और छिल भी जाएगा। तो हमने सारे कटहल को कट कर लिया है। अब इसको पानी में धो लेंगे। धोकर एक बाउल में कटहल को निकालेंगे, क्योंकि हमें कटहल को मैरिनेट करना है ना। मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा कटहल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो इसके लिए हमने कटहल में डाला है 3 चम्मच दही, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही हमने इसमें गरम मसाला डाला है और आधा ही चम्मच अभी हम इसमें नमक डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शुरू में ही पीस लिया तो आप थोड़ा सा आधा चम्मच वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक करके हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक इधर अब चावल का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये चावल भी हमारा ड्राई हो गया है, सूख चुका है, इसमें हवा लग गया। अब इसको हम निकालेंगे एक बर्तन में और इसको ना हल्का रोस्ट करना है। 1 चम्मच घी के साथ हम इस चावल को हल्का रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा चावल जो होगा ना बिरयानी का बहुत ही खिला खिला बनेगा और स्वादिष्ट तो लगेगा ही, क्योंकि घी में भुना हुआ रहेगा। 5 से 7 मिनट ही भुनना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये मैं माँ से सीखी हूँ। माँ बनाती थी ना जब भी पुलाव, तो ऐसे ही सुखाकर चावल को और भून करके तब बनाती थी, बहुत ही टेस्टी बनता था, है ना। हमारा चावल रेडी है। अब हम एक पतीले में 4 गिलास पानी डालेंगे और कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जो पुलाव में यूज़ होते हैं। तो 2 इंच का टुकड़ा हमने दालचीनी का डाला है, 4 लौंग, कुछ दाने हमने मरीच के डाल दिए, 2 स्टार फूल डाला, 1 जावित्री डाला है हमने, और ये 3-4 या 4-5 जितना मतलब 4-5, उससे ज़्यादा नहीं, हरी इलायची हम डालेंगे और आधा चम्मच हमने ये शाह जीरा डाला है ना। ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है पुलाव को स्वादिष्ट बनाने के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काजू, थोड़ा सा इसको 2 भाग में तोड़ करके डालेंगे, और एक छोटे मुट्ठी से किशमिश,
है ना, इन सभी को इस पानी में एक साथ डाल देंगे। अब 1 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और आधा चम्मच नमक डालकर इसको उबलने देंगे। जब ये बहुत अच्छे से उबलने लग जाएगा, फिर जो हमने रोस्ट करके चावल रखा है उसको ऐड कर देंगे। तो इस बिरयानी वाले राइस को ना हमें 80% ही अभी कुक करना है और बाकी पानी को ना हम ड्रेन कर देंगे। अगर हम इसी में इसको पकाएंगे ना तो ये ओवर कुक हो जाएगा चावल और खिला खिला नहीं रहेगा। तो बिरयानी के लिए जब भी हम कुक करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालते हैं, और अगर पुलाव बनाना हो तो मेजरमेंट से बराबर डालेंगे कि पानी उसी में रह जाए। और अभी हमने दूध में थोड़ा सा केसर को फूलने के लिए छोड़ दिया है, ये हम लास्ट में इसका उपयोग करेंगे, है ना। बस इसी तरीके से चावल को कभी ढककर कभी खुले में ही पकने देंगे। तो इस तरीके से जब दिखेगा ना चावल तो ये पता चल रहा है कि 80% ये पक चुका है ना। अभी भी लेकिन इसमें पानी है, क्योंकि हमने पानी ज़्यादा दिया था ना, तो इस पानी को अब छान कर निकाल लेना है। तो हमने क्या किया, एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें जालीदार बर्तन रख दिया है और सारे चावल को इसी में हम पलट लेंगे और जितना एक्सेस पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। और जो भी गरम मसाले का फ्लेवर है वो चावल में आ चुका है ना। चावल हमारा स्वादिष्ट हो गया है, क्योंकि वो गरम पानी वाला बर्तन था, उसको हमने अलग कर दिया। अब एक दूसरा बर्तन लेकर उसमें डाल दिया, ताकि वो गरम पानी वाले स्टीम से चावल और ज़्यादा कुक ना हो जाए, इसीलिए, है ना। तो हमारा चावल रेडी है। अब कटहल को रेडी कर लेते हैं। तो 2 बड़ा चम्मच हमने तेल डाला है, आधा चम्मच जीरा और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, एक तेज़ पत्ता डाल दिया। और ये जो पेस्ट है ना, इसके लिए हमने लिया था एक पूरा साबुत लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 हरी मिर्च डाल दिया था। ये तीखा आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम कुछ गरम खड़े मसाले डालेंगे इसमें। तो 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाला, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, हरी वाली इलायची, 5 काली मिर्च डाला है और 2-3 लौंग डाल दिया। अब इनको हम थोड़ी देर भूनेंगे, मतलब 2 मिनट। उसके बाद हमने 4 प्याज को काट कर रखा था, उसको ऐड कर देंगे। अब इसको भी इसी मसाले के साथ 2 मिनट भूनना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हमने इसमें डाला है मीट मसाला। इसमें मीट का कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है, ये भी वेजिटेरियन होता है, वेजिटेरियन मसाले होते हैं इसके अंदर। तो हमने इसमें 1.5 चम्मच मीट मसाला ऐड किया। अब इसके साथ हम 2 से 3 मिनट प्याज को भून देंगे। अब हमारा मैरिनेटेड कटहल जो है वो भी तैयार है। अब इन्हीं प्याज के साथ हमें इस कटहल को भी भूनना है, इसलिए हमने प्याज को बहुत ज़्यादा भूनकर ब्राउन नहीं किया था। कटहल जितना ज़्यादा प्याज के साथ भुनेगा ना, उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ हम डाल देंगे। ये फ्लेवरफुल मसाला था, इसलिए मैंने इसको भी समेट कर डाल दिया। और अब हम इसमें 1.25 चम्मच, मतलब 1 चम्मच और 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि आधा चम्मच नमक हमने ऑलरेडी मैरिनेशन के टाइम डाल दिया था। तो उसी हिसाब से नमक अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल देंगे और इसको भूनने देंगे। तो भूनते भूनते 5 मिनट हो गया है, इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे चूल्हे पर इसको, ताकि जब तक कटहल भून रहा है हम एक और छोटा सा काम आगे बढ़ा सके। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है गर्म होने के लिए, और इधर कटहल भी हमारा भून चुका। तो हम इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये अपने आपकी जो कटहल या सब्जी के क्वांटिटी के अनुसार आप इसमें पानी ऐड करेंगे, और फिर हम इसको लॉक करके 4 सीटी आने तक वेट करेंगे, है ना। तब तक हम इधर क्या करेंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका था, तो हम इसमें प्याज, बारीक चॉप किया हुआ प्याज, मतलब लच्छेदार लंबे लंबे साइज में कटा हुआ प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये प्याज बिरयानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बिरयानी असेंबल करते हैं ना, दम के लिए तैयार करते हैं, तब हम इसको ऊपर से डालते हैं। इसका फ्लेवर बिरयानी में बहुत ही बढ़िया आता है और देखने में भी सुंदर लगता है। और इसको तैयार करने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो इधर हमारा ये गोल्डन क्रिस्पी प्याज भी फ्राई होकर रेडी हो गया है। हमारा फ्लेवरफुल पुलाव तैयार है। अब हम कटहल का कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 सीटी आने के बाद 5 मिनट और हमने लो फ्लेम पर इसको कुक होने दिया था। और अब इसको खोलकर देख लेते हैं, तो कटहल बहुत ही परफेक्टली कुक हो चुका है, देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आपको और रसीला चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसको 2-3 मिनट के लिए कुक होने दीजिए, बस आपका ग्रेवी वाला कटहल तैयार हो जाएगा। वैसे मेरे लिए ये टेक्सचर परफेक्ट है। और अगर आपको डर हो ना कि दम देते समय कहीं नीचे से जले ना, तो ज़रूर नीचे से थोड़ा सा ग्रेवी रहने दीजिएगा,
नीचे वाले बेस वाले लेयर में सब्जी के साथ ग्रेवी डाल दीजिएगा, जिससे सब्जी जलेगा नहीं, है ना। तो हमने सबसे पहले घी लगा दिया, सब्जी डाला कटहल का, फिर उसके ऊपर हमने पुलाव की लेयरिंग की है और अब उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते को तोड़कर हम डाल रहे हैं। इसका फ्लेवर पुलाव में बहुत अच्छा आता है। और अब फिर से हम सब्जी को डाल देंगे, है ना। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ये सब्जी ड्राई है और आपको डर लग रहा है कि आपकी बिरयानी जल सकती है, तो आप बिल्कुल ये डाउट मत रखिएगा, थोड़ा सा आप इसमें ग्रेवी बढ़ा लीजिएगा। तो इसी तरीके से हमें सब्जी और चावल की लेयरिंग करनी है दम बिरयानी के लिए। और अब फाइनली जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था, इस टाइम मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मैं ऑन नहीं कर पाई और एक्साइटमेंट में मैंने जल्दी जल्दी प्याज फैला दिया, धनिया पत्ता पुदीना पत्ता सब कुछ डाल दिया। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे कैमरा ही ऑफ था। कोई बात नहीं, आपको तो दिख ही रहा है ना। और फिर जो हमने केसर वाला दूध रेडी किया था ना, उसको बहुत अच्छे से चारों तरफ डाल देंगे। 5-7 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। और अब ढक्कन से ढक करके और आटा से इसको हमने लॉक कर दिया, ताकि कहीं से इसका स्टीम बाहर ना आए और सारे फ्लेवरफुल चीज़ों के साथ हमारा ये दम बिरयानी पकेगा तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हो जाएगा। जब तक उधर हम दम दे रहे हैं ना बिरयानी में, तब तक इधर जल्दी जल्दी रायता रेडी कर लेते हैं, है ना। बिरयानी के साथ अगर खीरा और प्याज का रायता रहे ना, तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो फटाफट हमने दही डाला, दही को विस्क से फेंट लिया पानी डाल करके, उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करके उसमें आधा प्याज, आधा खीरा, थोड़ा सा धनिया पत्ता और काला नमक, आधा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल करके हमने रायता रेडी कर लिया। तब तक हमारा इधर दम बिरयानी भी तैयार हो चुका है ना। अब बस इसको सर्व करने की तैयारी शुरू करनी है। अब बस टेक्नोलॉजी को इतना ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना, कि ये जो खुशबू अभी फैली है ना हमारे घर में, ये आप तक भी पहुंच जाती, तो आप उतनी मोटिवेशन के साथ इसको ज़रूर से ट्राई करते। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, कहीं वाइट चावल, कहीं येलो चावल, ये सारा नेचुरल कलर है, इसमें हमने आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट जो आपके घर में अवेलेबल है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कटहल बिरयानी के इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका स्वाद बिल्कुल नॉनवेज बिरयानी को ना बीट करने वाला है ना। और इसको खाने के बाद आपको किसी भी तरह का गिल्ट भी नहीं होगा कि हमने नॉनवेज खाया है। कटहल बिरयानी एकदम सात्विक बिरयानी और स्वाद से भरपूर, हर एक जो बाइट आप लेंगे ना उसमें स्वाद है, बहुत मज़ा आएगा। और इस रायता के साथ तो इसका स्वाद 2 गुना, है ना, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।